आज बिलावल साहब जो हैं कराची से लाड़काना की तरफ ट्रेन मार्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तिबी बुनियादों पर रिलीफ मिल गया है, रहाई मिल गई है। तो क्या इसके बाद अगर अगर मैं एक बहुत बड़ा अगर बीच में डाल रहा हूँ, इन हालात में अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फासले बढ़ते हैं तो क्या इनडायरेक्टली रिलीफ इमरान खान को नहीं मिला? जी वाडा साहब, रिलीफ तो आपको मिल गया। मीर साहब हम तो रिलीफ्ड ही हैं। देखिए मीर साहब ने काम ही ऐसे किए हैं कि जिसमें हमें खुदा न खासा ऐसी सिचुएशन ना देखनी पड़ जाए। जैसा काम होता है वैसा अंजाम होता है। जहाँ तक आपने बात की कि अभी तो सबको अपनी अपनी पड़ी है, हर आदमी अपने अपने सिग्नल दे रहा है, हर आदमी अपनी अपनी बांसुरी बजा रहा है, कोई किसी जगह इशारा कर रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, कोई कुछ कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि मियाँ साहब जब आएंगे घर 6 हफ्ते के लिए तो ना वो खलाई मखलूक के लिए कोई बात करेंगे, ना जजेस के लिए कोई बात करेंगे, ना मीडिया में कोई बात अच्छी होगी। बात है, नहीं करनी चाहिए। सर हम तो पहले से कहते थे, हमारी बात पहले मान लेते, हम तो पहले से ही समझाते थे। नहीं लेकिन तो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत पहले से यही बातें कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब के तो आपने देखा है कि तो शहबाज शरीफ साहब की सही तो, साबित हो गए ना आज। तो उनकी स्मूथ सेलिंग भी हो रही है ना। अगर आप कंपेयर भी करें दोनों भाइयों में, सर सियासत तो बड़ी बेरहम चीज़ है। राना साहब के लीडर तो वैसे भी शहबाज शरीफ साहब है, तो उनको तो आज मेजर रिलीफ मिली उनके है। लीडर तो नवाज शरीफ हैं, ये तो मुझे भी पता है। अंदर से नवाज शरीफ के साथ हैं। नहीं मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल। मियाँ शहबाज शरीफ भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ है। चलिए, वो ये एक बड़ी अपना गहरी बात prerogative की है। ये राना सनाउल्लाह ने बड़ी गहरी बात की है कि अंदर से शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ के साथ है और ये 6 हफ्ते के बाद शायद सर साबित वो हो तो मोटरवे पे क्लियर हो चुका था ना सर। छोड़ देना सर, वो बातें छोड़ें। अब सियासत बेरहम है सर, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, ये छोड़ दे सर। वो तो हमने देख लिया और इससे हमें इबरत भी लेनी चाहिए कि सियासत और करप्शन और पैसा ये एक ऐसी चीज़ है जो बाप बेटे बहन भाइयों के रिश्ते में भी दरार डाल देता है। मेरे ख्याल से ऐसा आपने देखा है भी और इससे हमें इबरत भी लेनी चाहिए, सबक भी सीखना चाहिए। लेकिन बात इतनी सी कि देखिए सर, नवाज शरीफ साहब का केस डिफरेंट है जदारी साहब के केस से। ठीक है। और जदारी साहब के साथ एक वाकया कर चुके हैं नवाज शरीफ साहब। आपको याद होगा जब वो मिलने का उन्होंने कहा, वो नहीं मिले और बैक स्टैप किया। लेकिन जदारी साहब ने तो उनका बहुत साथ दिया नून लीग का। लेकिन नून लीग अभी भी बिलावल साहब मिले कोट लखपत जेल जाके। देखिए वो एक और, जैसे आज ट्रेन मार्च है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। इसको कुछ लोग तज्जिया कर रहे हैं कि कोई बड़ा काम होने जा रहा है। 500 लोगों की कैपेसिटी उस ट्रेन के अंदर। आपके स्टेशन पर रुकते हैं, सखर है, इनका अपना गार्ड है, उधर 1500 आदमी 2000 आदमी आप कर देंगे तो वो तो क्रैम्प्ड हो जाएगा पूरा स्टेशन। तो ऑप्टिक्स के लिए इवेंट करती है पॉलिटिकल पार्टीज, कभी धरना देती तो है। अगर ये 500,000 लोग ही होते हैं तो रोजाना प्राइम मिनिस्टर साहब और शेख रशीद और वजीर वो बिलावल 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 क्यों लगे रहते हैं? नहीं देखिए सर, उनका क्रिटिसिज्म देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब की से बात कर सकता हूँ, मेरे लीडर तो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव या प्राइम मिनिस्टर की बात और सोच क्या है, वो ये कहते हैं कि जी बिलावल साहब सियासत कर रहे हैं, उनका हक है, उनकी पार्टी वो जरूर करें। लेकिन वो अगर इदारा जिसके ऊपर केसेस राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी ने बनाए, हमने नहीं बनाए सर, जिनको ये भाई भाई कहते हैं, इन्होंने भाई ने दूसरे भाई के ऊपर केस बनाया है, उसके ऊपर इदारा कोई एक्शन लेता है। तो आप ट्रेन मार्च की बात करते हैं, आप हुकूमत गिराओ तहरीक चलाने की बातें करते हैं, आप साथ मिलने की बातें करते हैं, आप नीचे से इशारे करते हैं दूसरी पार्टियों को। तो क्या आपने सियासत इसलिए की थी कि अगर आप इनोसेंट आप बाहर आ जाएंगे, आप इनोसेंट नहीं होंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। राना साहब एक सवाल आम लोग बहुत पूछ रहे हैं ये जो रिलीफ आज नवाज शरीफ साहब को मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जाहिर बात है कानून के मुताबिक ही दी है। क्या ऐसी रिलीफ उन कैदियों को नहीं मिलनी चाहिए जो सियासतदान नहीं है, आम लोग हैं और जेलों में पड़े हुए हैं और वो बीमार हैं, उनको भी ऐसी रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए? अगर उन कैदियों में से किसी एक की भी जो हिस्ट्री है या जो उसकी जो बैकग्राउंड है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रिजेंबल करती है और उन्हें इस वक्त उतनी ही शदीद ज़रूरत है कि उनकी एंजियोग्राफी कराई यानी कि जाए, उनको भी 7 स्टंट पड़े हुए हैं तो विद ऑल जो है वो ट्रीटमेंट के साथ स्टंट भी पड़े हैं, 2 दफ़ा जो है वो हार्ट सर्जरी भी हुई है। तो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो सुबह ही जो है वो एप्लीकेशन दें और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड होगा कि इसी एनर्जी के ऊपर जो है वो उनको रिलीफ दे। देखिए मामला ये है कि देखें मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हमारा लीडर है और हम सब से बढ़ के वो मियाँ शहबाज शरीफ का भी लीडर है। जो वाडा साहब ठीक है ये अपने अंदाज से बातें कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक अलहदा जमात है, उनके साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। हमने उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, आइंदा भी हो सकता है हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन में हमें जो है बाय द वर्डिक्ट ऑफ पीपल, लोगों के जो है वो फैसले के मुताबिक गो उस फैसले में कुछ जो है वो हेरा फेरी भी हुई है और कुछ जो है वो घुसपैठिए भी वहाँ पे जाके बैठ गए हैं जो है वो किसी और तरीके से जाली मैंडेट के ज़रिए से। लेकिन हम अपोजिशन में
जो है वो इशू टू इशू जो है वो हमारे ऊपर हमारे दरमियान मुशावरत होती है, और जिन इशूज़ के ऊपर हमारे दरमियान कंसेंसस होगा उनके ऊपर हम मिल के जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करें। जी खोसा साहब, आप ये बताएं कि जो बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से, उसके कुछ ही दिनों के बाद अब नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ गए हैं। आइंदा भी पीपल्स पार्टी जो है वो इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के साथ कोऑपरेशन जारी रखेगी या अब बाय बाय? देखें, वो मुलाकात जो थी, जाहिर है कि इंसानी नाता से आप कोई भी अगर किसी मर्ज़ में मुब्तला हो तो यकीनन हक आपका फ़र्ज़ भी बनता है और सुन्नत भी यही है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं थी। वो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, लेकिन जाहिर है जब सियासी कायदीन मिलते हैं तो वहाँ बातें सियासत की भी होती हैं, और ये कहना कि वहाँ नहीं हुई होंगी ये बात दुरुस्त नहीं। और जहाँ तक और नवाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को मशवरा दिया था कि आप शहबाज शरीफ साहब को भी मिला करें। तो बहरकैफ जहाँ तक ताल्लुक़ है अब बाद में मिलने का या ना मिलने का, तो बिल्कुल सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता है, कोई कदगन नहीं होता है और कोई चीज़ें जो है ममनुआ नहीं होती हैं, तो किसी वक्त भी हो सकते हैं। देखें, बात यह है कि जिस अज़ियत व कर्ब में अवाम को मुब्तला कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें मैं समझता हूँ सभी जमातों को मिलना पड़ेगा। वैसे तो ये खुद कफील है अपनी तबाही के, ये खुद ही वज़रा जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, और जो कुछ इनके असद उमर साहब मईशत का बेड़ा गर्क इस मुल्क का कर दिया है, मेरे ख्याल में अनकरीब लोग खुद ही सड़कों पर उठेंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपोजिशन सारी रैली करके तो आपस में मईशत का बेड़ा गर्क असद उमर ने किया है, इन हुकूमत ने किया है, पीटीआई की हुकूमत ने किया है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त तो वजीर ख़जाना तो वही है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेसेसरली उनको, लेकिन पीटीआई की हुकूमत है। अब अगर कोई मुझे बताइएगा कि कोई आपको नज़र आता है, रोड मैप नज़र आता है, कोई प्लान नज़र आता है मईशत को दुरुस्त करने का, इनका कोई इनका 1 करोड़ नौकरी का प्लान नज़र आता है? वाडा साहब, अब आप किसी चीज़ का अब आप बता दें असद उमर साहब को डिफेंड तो नहीं ना करेंगे? मैं तो आपको मैं कुछ कहना अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए मीर साहब, खोसा साहब की पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने 35 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, राज किया। जो हमें गवर्नमेंट मिली है, हम तो पहली दफ़ा आए हैं ना सर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये जो मुल्क का हाल है, मईशत तबाह है, डॉलर कहाँ से कहाँ है, किकबैक्स की वजह से लोन 30,000 अरब रुपए पे आप ले गए। वो क्या सर, मैंने आके 7 महीने में रोना रोते रहेंगे? आप तो दिया है ना, मुझे विरासत में मिला है ना सर, तो उसको दर्द को साफ करने के लिए 3,000 अरब अब इन्होंने लिया, 7वां वो किधर गया है? वो सर चले, वो किस अब है उसका जवाब वो आपने खाया, आपके कर्ज पूरे करने के लिए। अगर 30,000 हमने खाया, आपने जो है सर हमने तो हर पैसा आपका सूद भरने के लिए दे दिया है कर्जा, हमने अपनी जात के लिए बोले, हमें तो बिस्किट खाने पे पाबंदी है। चलो, लेकिन ये तो आप माने ना कि असद उमर साहब पे आजकल बहुत तनकीद हो रही है। देखिए सर, और जगह जगह पे हो रही है। देखिए मीर साहब, और कैबिनेट के अंदर भी हो रही है।